देश विदेशों में आपने कई बार भूकंप आने की खबरें सुनी होंगी। भूकंप की तीव्रता अगर तेज हो तो तुर्की जैसी तबाही देखने को मिलती है। जापान, नेपाल जैसी जगहों पर कई बार भूकंप के झटके महसूस होते हैं। भूकंप आते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाया करती है। लोग परेशान हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि भूकंप आता कैसे है, इसको मापा कैसे जाता है और साथ ही हम जानेंगे कि कितनी तीव्रता पर किस तरह का नुकसान होता है। भूकंप कैसे और क्यों आता है, इससे वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। दरअसल हमारी पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेट्स पर है। इसके नीचे तरल पदार्थ में यानी कि लिक्विड फॉर्म में लावा है। वैज्ञानिकों की माने तो ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। बार बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज़्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती है। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा यानी एनर्जी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है और इस डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भूकंप का केंद्र यानी एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है। भूकंप का केंद्र उस जगह को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से धरती के अंदर की एनर्जी निकलती है। इस जगह पर भूकंप का असर सबसे ज़्यादा होता है और सबसे तेज कंपन होती है। कंपन की आवृत्ति जैसे जैसे दूर होती जाती है वैसे वैसे इसका असर कम होता जाता है। लेकिन अगर रेक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि भूकंप की आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में है। अगर वाइब्रेशन ऊपर की ओर है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। अब हम आपको बताएंगे कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है। भूकंप को मापने के लिए खास स्केल होता है जिसे रेक्टर स्केल कहते हैं। रेक्टर स्केल भूकंप की वेव की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना होता है। इसे रेक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रेक्टर स्केल पर भूकंप को इसके सेंटर यानी एपिसेंटर से 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। ये स्केल भूकंप के दौरान धरती के भीतर से निकली ऊर्जा के आधार पर तीव्रता को मापता है। अगर भूकंप की तीव्रता 0 से 1.9 रेक्टर होती है तो ये महसूस नहीं होता। केवल सिस्मोग्राफ से इसका पता लगाया जा सकता है। अगर भूकंप की तीव्रता 2 से 2.9 हुई तो हल्का सा वाइब्रेशन होता है। भूकंप की तीव्रता 3 से 3.9 होने पर एक थोड़ा सा झटका लगता है। 5 से 5.9 तीव्रता पर सामान और पंखा हिलने लगता है। 6 से 6.9 की तीव्रता पर ऊपरी मंजिल को नुकसान हो सकता है और नींव दरक सकती है। वहीं 7 से 7.9 की तीव्रता पर इमारतें गिर जाती हैं। 8 से 8.9 की तीव्रता पर सुनामी का भी खतरा होता है। इसके अलावा पुल या बड़ी इमारतें एकदम गिर सकती हैं। अगर भूकंप की तीव्रता 9 से ऊपर पहुंच जाए तो खड़े होने पर भी पृथ्वी हिलती हुई नजर आएगी। टी न्यूज़ नेशन।